हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज है, इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 40 करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2011 एग्जाम। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। सो टुडे क्वेश्चन नंबर इज 40। क्वेश्चन क्या है? इन लेंस प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। मीन्स के बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो लेंस प्लांट होते हैं, लेंस प्लांट्स में जो गार्ड सेल होते हैं वो दूसरे एपिडर्मल सेल से किस तरह से अलग होते हैं। हमारे ऑप्शन से ऑप्शंस ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी साइक्लोस्केलेटन। तो बच्चों, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि जो लेंस प्लांट होते हैं उनमें जो गार्ड सेल होते हैं वो किस तरह से दूसरे एपिडर्मल सेल से डिफर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन लेंस प्लांट्स गार्ड सेल्स आर डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग क्लोरोप्लास्ट। मीन्स के हमारा राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। अब देखो बच्चों, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो फर्स्ट देखो कि मैं यहाँ पे एक गार्ड सेल का रफली डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे गार्ड सेल होते हैं इस तरह से। ये हमारे गार्ड सेल हो गए और इसके गार्ड सेल के आसपास मतलब के अराउंड में एपिडर्मल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? एपिडर्मल सेल्स होते हैं गार्ड सेल के अराउंड। बराबर, दिस इज द, ये हमारे गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स है। और ये अब देखोगे बच्चा, ये लीव्स के अंदर होते हैं। दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा मीन्स के स्टोमेटल पोर्स, एक जो पोर्स होता है लीव्स के अंदर वो है। और एज वी नो दैट के जो गार्ड सेल्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं उसके अराउंड में होते हैं, उसके अराउंड में। और यहाँ पे ये समझो कि आपके जो गार्ड सेल है उनका न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यूक्लियस। सो दीज आर न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। और ये जो है बच्चा, ये है हमारे एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स। अब देखो बच्चा, डिफरेंट क्या होता है। तो अगर हम एपिडर्मल सेल और गार्ड सेल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर इनका सरफेस व्यू आप देखोगे तो जो गार्ड सेल होते हैं दे आर बीन शेप। ये बीन जैसे शेप के होते हैं। जो हमारे दाने होते हैं, जैसे चने का जो दाना होता है उसके शेप के होते हैं। देखो, ये दिखने में गार्ड सेल आपको बच्चा कैसा दिखते हैं? बीन शेप होते हैं। अगर हम इनको सरफेस व्यू से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सरफेस व्यू से अगर हम देखेंगे तो दे आर बीन इन शेप। वाइल स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटल जो होते हैं, एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं, सरफेस व्यू से अगर आप इनको देखोगे तो दे आर इरेगुलर शेप। ये इरेगुलर शेप होता है। मीन्स कि दे डोंट हैव स्पेसिफिक शेप। इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। ये एक डिफरेंट हो गया गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल के बीच में। दूसरा बच्चा जो डिफरेंट है गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल में, तो आप देखो बच्चा कि जो गार्ड सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये आपका बच्चा क्लोरोप्लास्ट है। तो गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, whereas epidermal cells do not have chloroplast.
सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जबकि एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। ये एक डिफरेंट है, इसकी वजह से तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा बच्चा वो होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। देखो अब ये तो है कि गार्ड सेल जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है एंड एज वी नो दैट कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। मीन्स कि गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बट बच्चा अगर थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं तो जो गार्ड सेल जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं मीन्स के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय गार्ड सेल्स ये थोड़ा लो होता है। मीन्स के गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस तो बच्चा करेंगे बट इनका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो स्लो होगा, मीन्स के कम होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि वाई, ये क्वेश्चन भी समटाइम आपको कभी कभी नीट बायोलॉजी की एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों कम होगा? तो जो गार्ड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं सो दे डोंट हैव NADP, इनके पास NADP नहीं होता है बच्चा, मीन्स के एब्सेंस ऑफ NADP। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जा सकता है कि वाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय गार्ड सेल इज लो। वाई? तो सिंपल हमारा आंसर होगा बिकॉज गार्ड सेल्स डोंट हैव NADP, मीन्स कि जो इनमें क्लोरोप्लास्ट होगा उनके अंदर NADP नहीं होता है। नाउ व्हाट इज NADP? तो NADP स्टैंड्स फॉर NADP। N मीन्स नाइकोटिनामाइड, E मीन्स एडिनाइन, D मीन्स डाई न्यूक्लियोटाइड, P मीन्स फॉस्फेट। ये भी बच्चा आपको याद रखना है NADP अगेन आई रिपीट, NADP मीन्स नाइकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। ये जो होता है नाइकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इट इज अवेलेबल या इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर परफॉर्म एनाबॉलिक रिएक्शन। जो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है तब एज ए इलेक्ट्रो डोनर ये काम करते हैं। तो बच्चा आज हमने देखा नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 40। आई होप आज का क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। तो पढ़ते रहिए और हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर।